गर्मियों की सुबह थी, जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ने से पहले ही रामलाल अपने खेत की ओर बढ़ चला। पास ही उसके बैलबंदे थे, जो हल चलाने के लिए तैयार थे। इधर उसकी पत्नी सीता चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, ताकि वह दिन भर की मेहनत के लिए तैयार हो सके। गांव में अभी हलचल कम थी, लेकिन रामलाल का दिन शुरू हो चुका था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, रामलाल अपने खेत में हल चलाने लगा। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। दूर खेत की मेड़ पर उसके बच्चे मोहन और गुड़िया खेलते हुए उसे देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके पिता इतने मन से मेहनत क्यों कर रहे हैं, लेकिन रामलाल जानता था कि यही मेहनत उनके भविष्य की नींव रखेगी। पर इस बार मौसम ने धोखा दे दिया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं। सूखे की मार से गांव के लोग चिंतित थे। हर ओर निराशा फैली थी और किसान बेबस होकर बैठे थे। रामलाल भी परेशान था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया कि वह कुछ करेगा। एक रात उसने गांव के किसानों को इकट्ठा किया और एक सुझाव रखा, अगर वे सब मिलकर एक तालाब खोदें, तो बारिश का पानी उसमें जमा हो सकता है, जिससे भविष्य में सूखे की समस्या से बचा जा सके। पहले तो कुछ किसान संकोच में थे, लेकिन रामलाल की बातों में तर्क था। धीरे धीरे सभी ने उसकी बात मान ली और अगले ही दिन काम शुरू हो गया। गांव के सभी किसान मिलकर तालाब खोदने लगे। फावड़े और कुदाले उठाए वे जी जान से जुट गए। खुदाई कठिन थी, लेकिन उम्मीद की किरण ने सभी को हिम्मत दी। रामलाल खुद सबसे आगे मेहनत कर रहा था और उसके हौसले ने दूसरों को भी प्रेरित किया। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया, लेकिन अब सबकी नजरें आसमान पर थी, क्या बारिश होगी। और फिर एक दिन आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकी और जल्द ही बारिश की पहली बूंदें धरती को भिगोने लगी। तालाब पानी से भरने लगा और गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बच्चे किलकारियां मारते हुए दौड़ पड़े और किसानों के चेहरे पर सालों बाद मुस्कान लौटी। बारिश के बाद खेतों ने भी अपना रूप बदल लिया। जहां पहले सूखी दरारें थीं, वहां अब लहलहाती फसलें थीं। किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे और रामलाल संतुष्टि भरी नजरों से अपने हरियाली खेत को देख रहा था। उसका सपना पूरा हो चुका था। गांव में अब खुशहाली लौट आई थी। किसान पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो गए थे और कोई भी अब सूखे से डरता नहीं था। रामलाल को गांव के बुजुर्गों और बाकी लोगों से सम्मान मिला। उसकी मेहनत और दूरदृष्टि ने गांव की तकदीर बदल दी थी। इस तरह रामलाल ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और एकता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।